हमारा मकसद सिर्फ जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाना है और गरीब इलाके के लोगों की सेवा करवाना हमारा मकसद है। ये नहीं है कि सारे ही कर्मचारी भ्रष्ट हैं। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कर्मचारी बहुत अच्छे भी हैं, उनकी मिसाल भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम सब कोई एक उससे लांग रहे हों कि सारे महकमे ही करप्ट हैं, सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मेजॉरिटी भ्रष्टाचारियों की है और जो ईमानदार लोग हैं वो कम पड़ जाते हैं। हाँ, महमूद चौधरी, नजाकत भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरमिच खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रही हैं, आपका समर्थन जो मिल रहा है उससे मेरी हौसला अफजाई हो रही है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि हम थाना तहसील की राजनीति से अलग उठ करके हम जन समस्याओं को लेकर के राजनीति करें और जो हमें करनी चाहिए। ये थाना तहसीलों को ढर्रा, ये बहुत पुराना ढर्रा हो गया। तो हम जो अब पहल की, ये पहल है, शुरुआत है। इसका अंत जब होगा, जब सारे महकमों में हम घूम करके प्रशासन के आला अधिकारियों से अपील करके उनसे भी हम अपना समर्थन चाहते हैं कि वो भी हमारी इस मुहिम में जुड़े और इस तरह की भ्रष्टाचार की जो मुहिम छिड़ी हुई है, जो लूट मची हुई है, उस पे लगाम लगाएं और हमारे गरीब इलाके के लोगों की समस्याओं का निवारण करें। हमारा मकसद ये है। हम ना किसी कर्मचारी के खिलाफ है, ना किसी महकमे के खिलाफ है कि हमारा किसी महकमे से कोई मामला हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपनी 36 बिरादरी के लिए, इलाके की जनता के लिए मेरी आवाज बुलंद है, बुलंद रहेगी और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हमारी जो समस्याएं, मूल रूप से जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं जब तक नहीं मिलेंगी। अब मेरा अगला अल्टीमेटम होगा, आप लोगों का जो मुझे लाइक कर रहे हो, जो कमेंट्स दे रहे हो, आपके मुझे सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैंने 10 दिन का टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं करता है और हमारी इग्नोर करता है हमारी आवाज को, तो फिर हम टेंट गाड़ेंगे और उसमें जब तक अनिश्चितकालीन हम धरना पे बैठेंगे, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। तो साथियों, बिल्कुल ठीक बात है यासिर भाई। पीएससी छायसा भी हमारी नजर में है, नांगल जाट भी हमारे दिमाग में है, कोर्ट पीएससी भी हमारे दिमाग में है। हम पे सबका डाटा है और सारी शिकायतें लोगों की हमारे पास हैं। इनमें भी डॉक्टर भी आएंगे, दवाइयां भी मिलेंगी, डिलीवरी केस भी फाइनल होंगे, एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, सारा समाधान होगा। लेकिन जब कोई इंजन खराब हो जाता है ना, और ये बहुत बड़ा इंजन है सरकार का, इसको ठीक करने में 10 दिन का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। ये तो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने जो हमारे एसडीएम साहब हैं हथीन से, मुझे पता लगा है, कुछ साथियों ने मुझे बताया कि वो कलसाड़ा पीएससी सेंटर में गए और वहां जो जो कमियां थी उनको नोट करके भी लाए हैं। और वहां कुछ डॉक्टर नदारत थे, एब्सेंट थे, उनके ऊपर क्या एक्शन लेगा ये महकमे का काम है। लेकिन वहां गए
मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नेगेटिव सोच लेकर के चल रहे हैं। कोई अच्छा करेगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे, ये भी हमारे ही है। लेकिन अच्छा करने वाला तो अच्छा कहलाएगा, और भाई गलत करने वाला तो हम तो उसके खिलाफ झंडा भी गाड़ेंगे और डंडा भी खाने पड़ेंगे तो डंडा भी खाएंगे जनता के लिए, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे, सबक सिखा के रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी इसका अंजाम निकले। ये उन लोगों को मैं एक हाथ जोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना फिर जब टकराव होगा तो रिजल्ट भी कुछ और ही होगा। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि वे अपनी रवैये पे आमादा ना रहें, अपने रवैया चेंज करें, और जो हमारी मूल रूप से जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उन सुविधाओं में हमारे गरीब लोगों को देने की कोशिश करें और हमारी मदद करें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुड वर्क चौधरी हुसैन भीम्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भूडपुर बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकीन कोटिया वेरी गुड नेताजी, थैंक यू भाई आप लोगों का। फरहान गुड। सतीश सौरोजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारी हौसला अफजाई की। इतनी ही देर में ये समर्थन जो मिल रहा है, ये मानो कि हमारी बहुत अच्छी पहल है, और लोग ये चाहते हैं कि मुद्दों पे आकर के इलाके की राजनीति करें। डॉक्टर मनीष, रफाकत अली, मोहम्मद आरिफ, सलाउद्दीन खान, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष भाई, रवीन इंजीनियर, बड़े तेजी से कमेंट्स और लाइक आ रहे हैं। मैं आप सबका नाम तो एक बार नहीं पढ़ पाता, क्योंकि खटाखट ये बटन जो दब रही हैं समर्थन की, उसे मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप सभी का जो लाइक कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट्स और लाइक करने से ही काम नहीं चलेगा। जो हमने चैलेंज किया ना, इस चैलेंज को हमने अमली जामा पहनाना है। अगर सही मायने में अपना रवैया ठीक नहीं किया तो भाई आप लोग तैयार रहें, आपको हम मोबाइल के मार्फत, फोन के मार्फत, व्हाट्सएप के मार्फत सिर्फ मैसेज करेंगे, और उस 2 घंटे के अंदर अंदर हमने लघु सचेले वाले इतना बड़ा टेंट गाड़ देना है कि आज तक जो गड़ा ना हो। हमने अपनी मांग महकमे से मंगवानी है, प्रशासन से मंगवानी है, और उनको माननी पड़ेगी। ये हमारी हक की लड़ाई है, और अपने हक के लिए आदमी को लड़ना चाहिए। अगर हम ना लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो इसलिए आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, और आपका जो समर्थन, मुझे प्यार जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अभी मैं पहले भी कह रहा था कि ये हमारी शुरुआत है, डिपार्टमेंट और भी हैं, आप सारे डिपार्टमेंटों के नाम जानते हो। कहीं डेथ सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत है, उसके बीच में भ्रष्टाचार, पैसा उगाही का काम चल रहा है। मैं सब चीजों का नाम अभी महकमों को नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास धीरे धीरे, और किसी भी साथी को किसी भी महकमे से, एक भी मैं आपसे अपील करता हूं इलाके के लोगों से, अगर आपको किसी महकमे से, किसी कर्मचारी से कोई तकलीफ है और वो आपके साथ नाजायज कर रहा है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका सेवक, आपका भाई, आपका बेटा आपकी सेवा के लिए 24 आवर्स, 24 घंटा आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। राजनीति में आए हैं, सेवा करने के माध्यम से आए हैं। सेवा करना हमारा मकसद है।
तो इसलिए मेरी आम आदमी से अपील है, किसी भी गांव का हो, किसी भी जात का हो, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके मेरी अपील को स्वीकार कर लें। कहीं किसी डिपार्टमेंट में कोई भाई को कोई तकलीफ हो तो सीना खोल करके मेरे पास आ जाना। आपके लिए खड़ा पाऊंगा, आपके टेलीफोन पे, आपकी आवाज पे। ये नहीं कि मैं फेसबुक के माध्यम से कह कुछ रहा हूं, और जो मैं कहता हूं मेरा धर्म है, मैं उसको निभाता हूं। मैं धर्म नहीं खाता, लेकिन मेरी जबान मैं अपनी धर्म मानता हूं। इसलिए किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं। जो समस्या मेरे लायक होगी उस समस्या के लिए मैं खड़ा हूं, और कोई मेरे से ऊपर उठ करके कोई समस्या प्रशासन की है, उसका समाधान कराना भी मेरा दायित्व तो बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। जब मैं ऐसी सोच रखता हूं कि मुझे इलाके की नुमाइंदगी करनी है, मुझे विधानसभा जाना है, मुझे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना है, तो सोच को भी बदलो। ऐसी सोच भी मत रखो कि विधायक बन जाए और फिर भैया एक बार रो लो, फिर 5 साल जनता लूट लो। ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। गरीब इलाका है, इसकी ईमानदारी के साथ, आपका सेवक होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, जो मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा। बनना ना बनना, एमएलए बनना ना बनना, यह सब मुकद्दर की बात है। ये परम पिता परमात्मा अल्लाह ताला जानता है। फैसले भगवान के वहां से उतरते हैं। हमने बहुत ऐसी मिसालें देखी हैं कि एक दिन का संघर्ष नहीं किया, आदमी विधानसभा में पहुंच गया, लोकसभा में पहुंच गया। हमने संघर्ष किया है, और संघर्ष करके हमने लोगों का दिल जीता है, और हम दिल जीत करके विधानसभा जाना चाहते हैं। इसलिए ये जो समस्या हमने पहल की है, पूरे इलाके को पता है, सब लोगों को पता है, ये शुरुआत होनी चाहिए थी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी बहुत अच्छी कमेंट्स आ रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकीम खान गनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि पीने के पानी की, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, बिजली की, वो आपके सामने है, पीडब्ल्यूडी वीएनडीआर की, एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, ये सारे डिपार्टमेंटों में हमें जो चीज मिलनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में एक स्कीम के तहत जानी चाहिए, हमें नहीं मिल पा रही है। कागजों में अटक करके और जेबों में चली जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। ये कागजों में भी दिखाई देगी और ग्राउंड पे भी दिखाई देगी। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के भाइयों से, कि सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे ही अगर प्रशासन ने हमें हड़के में लिया, हमारी बात को अनदेखा किया, मैं हरगिज कह रहा हूं कि मैं हजारों की संख्या में पहल करूंगा। जिस दिन मैं उद्घाटन उस पर बैठूंगा धरना में, इनकी नानी याद दिला दूंगा। मेरा मकसद किसी कर्मचारी के खिलाफ भी नहीं है, सरकार के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जो हमें न्याय नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ है। हमें न्याय चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के इसके माध्यम से जो मैं लाइव आ रहा हूं, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी से मेरी अपील भी है, मेरे रिक्वेस्ट भी है, मेरे भाइयों, तुम हमारे अपने हो, कोई दूसरे नहीं। तुमसे हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, बाहर के आदमी से कम कर सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा करते हैं। इसलिए जो हमारे इलाके की जिस भी डिपार्टमेंट की जो समस्या है, इनसे अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो। हमारे गरीब लोगों से, उनसे प्यार से बात करो, और जो उनकी समस्या है उसका समाधान करो। ये तो है भाईचारा, ये है आपकी इंसानियत। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के भाई मोहम्मद चौधरी, इरशाद खान, आदाब खान, इखलास, बहुत साथी की कमेंट्स आ रही हैं। आप लोगों ने मुझे ताकत दी, हौसला दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा आप लोगों की कमेंट्स आई,
इतनी देर में इतने कमेंट्स, तो मैं समझता हूं कि ये हमारा अभियान सफल रहेगा और प्रशासन को इसमें जिम्मेवारी निभाने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज सहरावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सहराव साहब। सद्दीक खाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल पठान, सद्दाम कटारिया, मुश्ताक खान, आकिल खान, कामिल कुरैशी, आदाब, इखलास, सलाउद्दीन खान, यूसुफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का। आप लाइव आए, आपने ये सब कुछ सुना और अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का जो आपने कमेंट्स भेजे हैं, मैं भरोसा करता हूं कि जब जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी इलाके के लोगों की, आप लोगों की, आप हमारी पीठ थपथपाने का काम करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम,